ये नहीं तो फेलियर से डरता है और नहीं सक्सेस का घमंड रहता है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को लाइफ कैसे चाहिए, बस आराम से बैठ जाओ, मम्मी को कह दो मम्मी चाय, सिस्टर को कह दो ये काम करो वो काम करो, कुछ करना नहीं है, बस आराम से बाप के पैसों से अपनी ज़िंदगी जियो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार मानने से रहा, साला करना है तो करना है। अब कि मेरा भी फर्ज बनता है कि भाई उनके बिजनेस को जाके संभालूं मैं। हेलो भाइयों, कैसे हो? होपफुली बड़े अमेजिंग होंगे आप। तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा बंदा जो हर दिन वीडियो अपलोड करता था, उस बंदे को क्या हो गया? हफ्ता 2 हफ्ता हो गया है, वीडियो आया नहीं, बंदा सही है सलामत है, क्या हुआ? तो भाई मुझे बहुत सारे मेल्स आए, मैसेजेस आए, तो मैं आपको कह दूं कि भाई मैं इतना दिन था किधर। तो मुझे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आया कि भाई अगर आपने मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं आपका वीडियो नहीं देखूंगा। तो उस बंदे के लिए मैं अभी एक लड़की ढूंढने गया था और फाइनली मुझे कोई लड़की मिली नहीं, तो भाई मैं हार मान के आ गया। तो भाई चलो जोक्स अपार्ट, बट कैसे कैसे कमेंट आते हैं मुझे पता नहीं। तो बस टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो भाई वीडियो के अंदर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 12 साइन ऑफ सिग्मा मेल। अगर ये 12 साइन आपके अंदर है तो भाई सावधान हो जाओ, आप एक सिग्मा मेल हो। तो 12 साइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नोटिस करने हैं, आपको कहीं लिखने हैं कि भाई ये सब क्वालिटीज़ या फिर साइंस मेरे अंदर है या फिर नहीं है। और अगर है तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में आखिर में जाकर बता देना कि भाई ये सब क्वालिटीज़ मेरे अंदर है, मैं एक सिग्मा मेल हूँ। तो बस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मुझे आपका थोड़ा अटेंशन, थोड़ा टाइम चाहिए। तो बस किस बात की देरी, डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने वीडियो के अंदर। तो भाई एक्टिव हो जाओ, क्या लेजी होके बैठे हो यार, इतने दिनों के बाद वीडियो आया तो वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। एक्टिव हो जाओ मेरे भाइयों, डायरेक्ट बढ़ते हैं पहली साइन की ओर। एंड दैट इज ही लव्स बीइंग अलोन बट ही वैल्यूज अदर पीपल। अब भाई इस पॉइंट का मतलब, इस साइन का मतलब है क्या? अब भाई जो अपना सिग्मा मेल है, उस बंदे को अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हमेशा अकेला रहता है, उसके काम से मतलब रखता है। वो जब भी उसका कुछ काम है, जब भी मतलब कुछ रहता है, तो वो कहीं पे साइड में जाके बैठ जाता है और अपना काम करता है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल में क्या रहता है, अब अल्फा मेल कैसा है कि अपना अल्फा मेल एक्सट्रोवर्ट है, उस बंदे को बहुत सही लगता है लोगों के साथ रहना, वो लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, उनसे बात करने में, कम्युनिकेशन वगैरह में, क्योंकि उस बंदे को अपनी पर्सनैलिटी अपग्रेड का मौका मिलता है लोगों के साथ। लेकिन जो अपना सिग्मा मेल है, वो बंदा अकेला रहता है, उस बंदे को नहीं तो शो ऑफ करना है, नहीं किसी को दिखाना है कि भाई मैं हूँ क्या, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता। ये रहता है अपना सिग्मा मेल। वो बंदा इंट्रोवर्ट है, वो अकेले में बहुत खुश है। लेकिन जो अपना अल्फा मेल रहता है, वो अकेले में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट रहता है, वो अकेला रह ही नहीं पाता। वो जब पीपल्स में आता है, जब वो बाहर कहीं जाता है, सोशली होता है, तब वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, वो कॉन्फिडेंस होता है। बट व्हेन ही इज अलोन ही इज़ नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट। तो वो आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन अपना सिग्मा मेल दूसरों की वैल्यू करता है, जो मतलब बाहर रहते हैं, जो मतलब एक्सट्रोवर्ट है या फिर इंट्रोवर्ट है, जो भी है, वो उनकी वैल्यू करता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो सभी मेरे जैसे ही होने चाहिए कि भाई सभी अकेले रह के बात करें। नहीं, जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, जो अलोन नहीं रह पाते, सिग्मा मेल उनकी भी वैल्यू करते हैं। तो ये क्वालिटी आपके अंदर है तो मुझे बताऊं। अब बढ़ते हैं दूसरे साइन की ओर, एंड दैट इज ही इज साइलेंट लीडर। अब अपना सिग्मा मेल है, वो बहुत एक साइलेंट लीडर रहता है। अब इसका मतलब क्या भाई, आप सोच रहे होंगे कि भाई साइलेंट लीडर क्या है? तो साइलेंट लीडर का ये मतलब रहता है कि भाई आपने देखे होंगे जो लीडर होते हैं, जो अपना अल्फा मेल होते हैं, वो जब लीड करते हैं तो वो दिखाते कि यार मैं एक लीडर हूँ, मुझे तुम लोग फॉलो करोगे, मैं तुम्हारा लीडर हूँ, जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना है। वो लीडर की तरह रहेगा, लीडर की तरह कम्युनिकेट करेगा। बट वहीं पे सिग्मा मेल की बात करें तो वो लोगों को महसूस ही नहीं करवाता कि भाई वो एक लीडर है। बहुत काम एंड क्वाइट तरीके से वो बात करेगा, उनसे कम्युनिकेट करेगा। ऐसा लगता है कि भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड ही, उसके फ्रेंड्स हो गए या फिर उसके कोलिग्स वगैरह जिनके भी साथ रहता है, बहुत काम वे में बात करता है। बट लोगों को पता है कि भाई ये बंदा लीडर है, इस बंदे को हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसके अंदर जो क्वालिटीज़ है, जो इसका एटीट्यूड है, जो इसका कम्युनिकेशन वे है, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और डाउन टू अर्थ है। वो तरीका सिग्मा मेल का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड उसी के कारण लोग उसे फॉलो करते हैं, लोग उसे लीडर मानते हैं। आप समझ पा रहे हो, जो अपना अल्फा मेल है वो लीडर है एंड ही प्रिटेंड टू बी ए लीडर। बट द सिग्मा मेल वो प्रिटेंड नहीं करता वो लीडर है, बट द पीपल आर सेइंग दैट ही इज अ लीडर। तो फर्क बहुत है। तो ये रहता है अपना सिग्मा मेल, दैट उसे कहने की जरूरत नहीं है, नहीं उसे ऑर्डर देने की जरूरत है कि भाई आप ये सब करो, वो कहता है और लोग करते हैं। तो ये है अपना सिग्मा मेल, दैट ही इज अ साइलेंट लीडर। नाउ थर्ड साइन ऑफ सिग्मा मेल, दैट ही अडेप्ट इजली टू चेंज।
सिग्मा मेल कैन इंटरेक्ट विद मल्टीपल हायरार्कीज विदाउट बिकमिंग पार्ट ऑफ देम। अब इसका मतलब क्या कि भाई जो अपना सिग्मा मेल रहता है वो हजारों लोगों से मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो हर जगह जाके लोगों को अप्रोच करता है कि भाई मैं सिग्मा मेल हूँ, मैं ये हूँ, मेरी पर्सनालिटी है। नहीं, वो जब भी लोगों से मिलता है, अब उसने अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाई है कि भाई वो महान लोगों से या फिर पर्सनालिटी हाई वाले लोगों से ही मिलता है। तो जब वो मिलता है, चाहे वो अल्फा मेल हो, बीटा मेल हो, गामा मेल हो, ओमेगा या फिर डेल्टा मेल, कोई भी हो, वो उनके साथ जल्दी घुल मिल जाता है। उससे दिक्कत नहीं होती किसी भी पर्सनालिटी के साथ घुल मिल रहने से। वो किसी के भी साथ जल्दी से कंफर्टेबल हो जाता है कि भाई हाँ ऐसा है वैसा है, और आराम से उनसे बात करेगा। बट वो उनका पार्ट नहीं होता, वो उन्हें फॉलो नहीं करता कि भाई जो वो करेंगे वो ही मैं करूँगा। नहीं, वो उनका पार्ट नहीं बनता, बट उनके साथ बहुत ही काम एंड क्वाइट वे से कंफर्टेबल होता है। उसे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। फिर लोगों की बात करें, जब वो नए पीपल से मिलते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही हेजिटेशन, एक नर्वसनेस, एक वो काम नहीं रह पाते, जो वो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते, उनका दिमाग, उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीने छूटने लग जाते हैं। बट अपना सिग्मा मेल ऐसा नहीं है, वो किसी भी पर्सनालिटी के साथ आराम से घुल मिल पाता है, बट उनका पार्ट नहीं बनता कि भाई हाँ आपकी पर्सनालिटी है, आपको आज से फॉलो करूँगा। नहीं, वो अपनी ही पर्सनालिटी में रहता है, जो वो है वो वैसा ही रहता है। अब बात करते हैं चौथी साइन की ओर, एंड दैट इज ही ट्रीट्स एवरीवन अराउंड हिम इन द सेम वे। अब जो अपना सिग्मा मेल है, उसके आसपास बहुत लोग रहते हैं, उसके फ्रेंड्स होंगे, उसके सोशल मेंबर्स होंगे, उसके रिलेटिव्स, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके दोस्त जो भी है, ये बंदा ये बंदा सभी को इक्वल रखता है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को ऊपर चढ़ाएगा, किसी को नीचे रखेगा कि भाई हाँ उन लोगों से ऐसे बात करना है और थोड़े पुअर स्टैंडर्ड है उनसे छोड़ होके बात करना। नहीं, जो मतलब अमीर है, जिनके स्टैंडर्ड अप है, उनसे भी डाउन टू अर्थ बात करेगा, और जो गरीब है या फिर जिनका लेवल लो है उनसे भी डाउन टू अर्थ सेम वे में बात करेगा। ऐसा नहीं कि मतलब जो अमीर है उनसे मतलब सही तरीके से बात करेगा और जो गरीब या फिर लो स्टैंडर्ड पे है उनसे अपनी पावर दिखाएगा। नहीं, ये बंदा सभी से इक्वल वे में बात करता है, सभी को सेम रखता है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को ऊपर चढ़ा दिया और किसी को नीचे गिरा दिया। नहीं, ये सिग्मा मेल की बहुत अमेजिंग क्वालिटी है, दैट ही कीप एवरीवन इन द सेम वे, इन द इक्वल वे। तो ये क्वालिटी अगर आपके अंदर है कि भाई आप भी किसी को ऊपर नीचे नहीं रखते हो, सभी को इक्वल नज़र से देखते हो, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि आप भी एक सिग्मा मेल हो सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट ही डज नॉट नीड एनी सोशल सर्कल टू बी हिमसेल्फ। अब बात करें इस पॉइंट की कि भाई इस पॉइंट का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो अपना अल्फा मेल है वो अगर अकेला है तो वो कुछ नहीं है। उसका जो स्टैंडर्ड हो गया, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो भी ऑरा है, मैग्नीट्यूड पर्सनालिटी है, वो सभी निखरती है या फिर तभी पता चलती है जब वो लोगों के साथ रहता है। अब जब वो अपने दोस्तों के साथ कोई पब्लिक में या फिर कहीं पे जाता है, तभी सभी को पता चलता है कि भाई हाँ ये अल्फा पर्सन है, ये अमेजिंग, ये हायरार्की में नंबर 1 आता है, लोगों को पता है। बट जब वो अकेला रहता है, वो उसके अंदर कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो है वो पब्लिक की वजह से, जो उसके दोस्तों की वजह से, जो उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तारीफ करते हैं, वो सब उसकी वजह से है। The alpha male is alpha male only because of the audience and the people। लेकिन जो अपना सिग्मा मेल होता है उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है खुद को प्रूव करने की कि भाई लोग अगर मुझे कहेंगे सिग्मा मेल तो ही मैं सिग्मा मेल हूँ, आई बट ही इज़ सिग्मा मेल। उसे प्रूव नहीं करना पड़ता, और लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स या फिर डी कॉम्प्लीमेंट उसके ऊपर घंटा इम्पैक्ट नहीं करते। चाहे उसकी कोई तारीफ करे या फिर बुराई करे, वो दिल पे, वो दिमाग में लेता नहीं है, क्योंकि उससे पता है वो क्या है। तो उसे कोई सर्कल नहीं चाहिए अपनी पर्सनालिटी या फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेकिन अपने अल्फा मेल को चाहिए, उसको एक सर्कल चाहिए जिसमें वो अपनी पर्सनालिटी दिखा सके, खुद की क्वालिटीज दिखा सके कि भाई मैं ही हूँ वो अल्फा मेल जिन्हें आप ढूंढ रहे हो। लेकिन अपना सिग्मा मेल ऑपोजिट, उसे किसी की जरूरत नहीं है खुद की पर्सनालिटी को दिखाने की कि भाई मैं सिग्मा मेल हूँ। उसे पता रहता है कि भाई वो है क्या। अब बढ़ते हैं 6th क्वालिटी या फिर साइन की ओर, एंड दैट इज ही अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस। अब आपको पता होगा कि भाई साइलेंस की इम्पोर्टेंस कितनी है। अगर एक मूर्ख इंसान जो हमेशा बकता है, हमेशा फालतू बातें करता है, कुछ ना कुछ उसके मुंह से निकलता ही है, उसे भी नहीं पता, वो भी बंदा अगर अपने ग्रुप में जाके कुछ बोलेगा नहीं, साइलेंट रहेगा, तो उसके फ्रेंड्स है वो भी चकरा जाएंगे कि भाई आज तुम्हें हुआ क्या है, क्यों नहीं बात कर रहा है इतनी।
तो वो भी आराम से बात करेंगे उससे। अगर वो साइलेंट है अपने ग्रुप में, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो कुछ कहता ही नहीं है। अगर वो साइलेंट है देन उसके फ्रेंड्स भी उसकी वैल्यू करने लग जाएंगे कि भाई क्या हुआ इस बंदे को एंड ऑल। तो उस तरीके से अब साइलेंस का ये है मीनिंग कि भाई जो सिग्मा मेल है वो हमेशा साइलेंस रहता है, वो फालतू की बकवास करता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जब हम साइलेंट रहते हैं, जब हम फालतू में बकवास नहीं करते हैं, देन आवर वैल्यू आवर रिस्पेक्ट बिकम अप। लेकिन उसे ये सब चाहिए नहीं कि भाई हाँ मुझे वैल्यू करे, मुझे रिस्पेक्ट करे तभी मैं ये सब करूँ। नहीं, उस बंदे को पता है कि भाई साइलेंस की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनी लाइफ में बहुत साइलेंस रखता है, चाहे उसके रूम में हो, चाहे बार हो, चाहे कहीं पे हो, चाहे वो खुद की पर्सनालिटी का हो, उसे साइलेंट रहना बहुत अच्छा लगता है एंड साइलेंट एटमॉस्फेयर भी उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करता है। तो आपको भी अपने लाइफ में साइलेंस लाना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये है कि आपको फालतू में बकवास नहीं करनी है हर जगह। आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके फैमिली मेम्बर, जहाँ भी आप जाओ, यू डोंट हैव टू स्पीक अ शिट फ्रॉम योर माउथ। जो भी बात करो, काम की बात करो, फालतू में बकवास आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ़ यू डू सो आपकी पर्सनालिटी, आपकी वैल्यू विल गो डाउन, आपको पता होगा। तो ये है कि सिग्मा मेल को अपने साइलेंस की इम्पोर्टेंट पता है और आपको भी पता होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर ये साइन है तो मुझे भाई बताओ कि भाई ये साइन मेरे अंदर है। और अब बढ़ते हैं 7th साइन ऑफ सिग्मा मेल एंड दैट इज सिग्मा मेल आर मिस्टीरियस। अपने जो सिग्मा मेल है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये मिस्टीरियस लोग होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ये अपनी लाइफ में क्या करते हैं, इनके दोस्तों को भी नहीं पता। आप समझ पा रहे हो? इनके दोस्तों को भी नहीं पता, इनके फैमिली मेंबर्स को तक नहीं पता कि भाई ये अपनी लाइफ में कर क्या रहा है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ के बारे में किसी को शेयर करते नहीं हैं। अब जो अपना अल्फा मेल है उसे कहना बहुत अच्छा लगता है कि भाई उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि वो अटेंशन ग्रैपर है, उसे लोगों को अटेंशन चाहिए। बट इन द ऑपोजिट साइड सिग्मा मेल, उसे किसी का भी अटेंशन चाहिए नहीं। तो इस बंदे के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं रहता कि भाई ये बंदा करता क्या अपनी लाइफ में। इसके बचपन के दोस्त, इसके फैमिली मेम्बर्स, इसके बहन भाई, उनको भी नहीं पता होता है कि भाई ये बंदा है क्या करता है, क्या इसने अपने अंदर सीक्रेट छुपा के रखे हैं, क्या इसके अंदर दफन है राज। सभी जानना चाहते हैं इनके बारे में, लेकिन सिग्मा मेल अपने बारे में किसी को कहते नहीं हैं। जब वो किसी से मिलते हैं, द फर्स्ट वर्ड वो सुनते हैं, सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है सिर्फ उसकी बात सुनेंगे, वो अपने बारे में कहते नहीं हैं। और आपको पता है कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है आपकी बात सुनने में, सिर्फ इंटरेस्टेड है तो मतलब अपनी बात कहने को। तो सिग्मा मेल को ये रूल पता है, तो वो सिर्फ लिसन करता है कि सामने वाला क्या कहता है, वो आराम से सुनेगा एंड और सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि भाई कोई तो है इस दुनिया में जो मेरी बात सुनता है, तो उधर भी वो अपना पॉइंट रख देता है। ये बात है सिग्मा मेल की। तो वो अपने बारे में कभी किसी को कहता नहीं है और यही क्वालिटी के कारण लोग जानना चाहते हैं इस बंदे के बारे में कि भाई क्या है ऐसे सीक्रेट्स, क्या है वो राज जो इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में छुपा के रखे, हमको जानना है, लेकिन ये बंदा कहता नहीं। तो ये एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी वाला बंदा है। और अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि भाई आप भी ऐसे हजारों राज अपने अंदर ही दफन करके बैठे हो, तो आप भी कहीं सिग्मा मेल तो नहीं। और अब बढ़ते हैं 8th साइन की ओर एंड दैट इज ही हेट्स लिविंग लाइफ सेफली। अब जो अपना सिग्मा मेल है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसकी लाइफ ऐसे नॉर्मली चले, सेफली चले, कि भाई एक घर हो, एक कार हो, अच्छी सी फैमिली हो, अच्छी सी पार्टनर हो, देन लाइफ स्मूथली चले, कोई रिस्क ना हो, बस सेफली चले। ये लाइफ सिग्मा मेल को पसंद नहीं। उस बंदे को चाहिए अपने लाइफ में बहुत सारे थ्रिल्स, टास्क, एम्बिशंस, गोल्स, ड्रीम्स, स्ट्रगल, हार्ड वर्क और एडवेंचर। ये सब चीज़ें उस बंदे को चाहिए। ये नहीं तो फेलियर से डरता है और नहीं सक्सेस का घमंड रहता है। ये फेलियर में भी काम रहता है और सक्सेस में भी काम रहता है। तो इस बंदे को थ्रिलिंग लाइफ चाहिए, मतलब हर टाइम कोई गोल हो उसको कंप्लीट करने में वो काम करता रहे, मेहनत करता रहे, स्ट्रगल करता रहे, हार्ड वर्क करता रहे, जो भी इसने सोचा उसको पूरा करे। लेकिन मैक्सिमम लोगों को लाइफ कैसे चाहिए, बस आराम से बैठ जाओ, मम्मी को कह दो मम्मी चाय, सिस्टर को कह दो ये काम करो वो काम करो, कुछ करना नहीं है, बस आराम से बाप के पैसों से अपनी ज़िंदगी जियो, फिर बाप का जो बिजनेस है उसके ऊपर बैठ जाओ। और क्या करना है यार, गोल्स वगैरह है उसको, हाँ कहेंगे सबको यार मेरा एम है डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, इंजीनियर बनना, वॉटएवर जो भी आप कहेंगे। एंड थोड़े वक्त के बाद जब टाइम आए कुछ करने की, तब एक्सक्यूज उनके पास बहुत होते हैं कि भाई हाँ उस चीज़ के कारण मैं नहीं कर पाया, अब पापा का बिजनेस संभालता हूँ। पापा भी बहुत बूढ़े होंगे, कितना बिजनेस संभाला, अब कि मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई उनके बिजनेस को जाके संभालूँ मैं।
को, ऐसे हज़ारों एक्सक्यूज़ आपको सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन अपना सिग्मा मेल ऐसा नहीं है। उसको ऐसी लाइफ चाहिए ही नहीं है। उस लाइफ से उसको घुटन महसूस होती है कि भाई ये लाइफ मेरे से नहीं जी जाएगी। मेरे को खड़ा होना है तो खुद के दम पे। मेरे बाप ने बहुत किया मेरे लिए, मेरी माँ ने बहुत किया मेरे लिए। अब मेरा टाइम आया, मेरा वक्त आया है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, ताकि मेरे मम्मी पापा आराम से बैठे और मैं मेहनत करूं। ये चाहिए उसको अपनी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं कि भाई मम्मी पापा भी बैठे और तुम भी बैठो आराम से, ये नहीं। वो बंदा स्ट्रगल, मेहनत करने पे बिलीव रखता है। और अब बढ़ते हैं 9th साइन की ओर, एंड दैट इज सिग्मा मेल्स आर हेल्पिंग नेचर पर्सन। अब इसका मतलब ये है कि भाई अब पता ही चल गया होगा आपको, लेकिन कह देता हूँ कि जो अपने सिग्मा मेल होते हैं उनका हेल्पिंग नेचर होता है। किसी की हेल्प करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें देखा नहीं जाता। वो सामने से जाके पूछेंगे कि भाई अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है और अगर तुम्हें लगता है कि भाई मैं कोई तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे आपकी प्रॉब्लम बताओ, मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगा कि भाई आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाऊँ। चाहे मतलब कोई गरीब हो, उसके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो अननोन पर्सन, ऐसा नहीं कि मतलब जिन बंदे को जानता है उसकी हेल्प करेगा। कोई भी अननोन पर्सन हो, ये बंदा जाएगा और हेल्प करेगा। कोई एक्सेप्टेशन पीछे नहीं रखेगा कि भाई हाँ इस टाइम मैं हेल्प कर देता हूँ, जब मैं मुसीबत में पड़ूँ तो ये बंदा मेरी हेल्प करेगा। नहीं, ये किसी से कोई एक्सेप्टेशन वगैरह रखता नहीं है, किसी से कोई लाभ, किसी से कोई लोभ वगैरह रखता नहीं है। सिर्फ अपने दिल से जाके सामने वाले की मदद करेगा। और यही क्वालिटी लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित, अच्छी लगती है कि भाई क्या बंदा है। वो कह नहीं पाते उस बंदे के मुंह पे, लेकिन लोगों के दिमाग में उसकी इमेज ऊपर हो जाती है। और अब बढ़ते हैं 10th साइन की ओर, एंड दैट इज सिग्मा मेल्स आर वेरी सेल्फ अवेयर। नाउ सिग्मा मेल्स नो व्हाट दे वांट फ्रॉम द लाइफ। अब इसका मतलब ये कि भाई जो अपने सिग्मा मेल है वो अपने लाइफ को लेके बहुत अवेयर होते हैं। उनकी लाइफ में क्या चलता है, वो क्या करते हैं, उनकी टाइम कहाँ पे जा रही है, उनकी टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रही है, वो क्या करते हैं जिसकी वजह से वो प्रोबेबिलिटी अप हो जाती है सक्सेस होने की, या फिर वो क्या ऐसी करते हैं मिस्टेक जिसकी वजह से वो फेल होते हैं, या फिर जो उनको चाहिए वो नहीं हासिल कर पाते। उनको पूरा पता रहता है, खुद को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं और उनको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, क्या उनका गोल है, क्या उनका ड्रीम है, क्या उनका लक्ष्य है, वो पूरा उनको पता है कि भाई मुझे ये सब चीज़ें चाहिए और कन्फ्यूजन कुछ है नहीं और ये सब लाइफ में हासिल करना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार मानने से रहा। साला करना है तो करना है, हार तो वैसे भी मेरी डिक्शनरी में है नहीं, और जो भी सोचा मैं करके दिखाएगा। तो ये थिंकिंग अपने सिग्मा मेल रहती है और उनको पता रहता है कि भाई मुझे लाइफ से क्या चाहिए नहीं, मैं उसको हासिल करके दिखाऊंगा। ये एटीट्यूड सिग्मा मेल रखते हैं। और अब बढ़ते हैं 11th साइन की ओर, एंड दैट इज ही डज नॉट फॉलो एनी सोशल ट्रेंड। अब भाई हजारों ट्रेंड्स आती है पर डे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, YouTube, Reels, whatever you say in the TikTok and everywhere in any platform, वाहियात से ट्रेंड आती है और एक पर्सन जब फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, सभी कुत्तों की तरह, भेड़ की तरह उनके पीछे लग जाते हैं कि भाई वो बंदा करता है हम भी करते हैं यार, उससे तो फ्रीक दिखते हैं, उससे तो अमेजिंग दिखते हैं यार, वो करता है तो हमें करना ही चाहिए। और अगर नहीं करा तो भाई लोग क्या सोचेंगे कि भाई उस बंदे ने करा ही नहीं, उस बंदे ने ऐसा एक वीडियो बनाया है मुजरे वाला, तो मुझे भी वो करना है, मैं भी मुजरा करूँगा। तो यार मतलब मैं क्या कहूँ कि भाई सभी लोग फालतू ट्रेंड के पीछे चलते हैं। कोई भी ट्रेंड आ गया, कोई भी पोस्ट आ गया, कुछ भी आ गया यार, मतलब रील्स वगैरह यार, मतलब एक गधे के कारण सभी गधे बन जाते हैं। तो जो शेर होते हैं वो भी गधों की तरह हरकत करने लग जाते हैं, मतलब एक भी फालतू ट्रेंड जब निकल जाए। लेकिन अपना सिग्मा मेल ऐसा नहीं है, साला कुछ ट्रेंड आए ना आए वो अपनी ट्रेंड रखता है। वो नहीं तो कोई फालतू ट्रेंड फॉलो करता है कि भाई हाँ ये आया तो मुझे करना चाहिए, अगर नहीं करूँ तो भाई लोग मुझे फालतू समझेंगे। नहीं, उस बंदे को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है और उसको पता है यार वो क्या है, तो वो फालतू कोई सोशल ट्रेंड फॉलो नहीं करता है। नहीं कोई कपड़ों में हो गया, नहीं फ़ोन में हो गया, नहीं रियल लाइफ में, कहीं पे वो फालतू सोशल ट्रेंड फॉलो नहीं करता है। उसे पता है उसका ट्रेंड क्या है, उसे क्या फॉलो करना है, उसके क्या रूल्स है, वो सिर्फ उससे फॉलो करता है, नथिंग एल्स। और अब आखिरी 12th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान हो जाओ यार, मतलब थोड़ा एक्टिव हो जाओ और ध्यान से सुनो, एंड दैट इज ही कुड बी एन अल्फा मेल इफ ही वांट। समझ पा रहे हो, इस बंदे को अगर अल्फा मेल बनना है तो ये बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इस बंदे को। अगर आपको नहीं पता थोड़ा तो हायरार्कीज़ के बारे में, तो मैं आपको कह दूं कि भाई जो अपना अल्फा मेल है वो हायरार्की में नंबर 1 है, पहले पोजीशन पे, देन बीटा वगैरह जो भी आता है, ओमेगा फीमेल्स वगैरह, ओमेगा वगैरह सब आते हैं।
लेकिन जो अपना सिग्मा मेल है वो सब ऐसा नहीं है। तो अपना जो अल्फा मेल हायरार्की में नंबर 1 है, तो उस बंदे की सभी वैल्यू, रिस्पेक्ट, कदर करते हैं। सभी लोग इसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सभी इनकी वैल्यू करते हैं अल्फा मेल्स की। सभी मतलब अल्फा मेल के स्टैंडर्ड, जो क्वालिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड उसके ड्रेसिंग स्टाइल्स, उसके वे ऑफ कम्युनिकेशंस, एवरीथिंग रिगार्डिंग एवरीथिंग अबाउट इट्स लाइफ अमेजिंग होता है, एक लेवल पे होता है। अल्फा मेल अपनी पर्सनालिटी लेवल पे रखते हैं और सभी को पता है कि भाई ये पर्सन अमेजिंग है। लेकिन अपना सिग्मा मेल ये अलग है यार, बियॉन्ड इमेजिनेशन, आउट ऑफ बॉक्स। इसको अगर ये सब चीज़ें चाहिए तो वो आराम से हासिल कर सकता है, लेकिन ये बंदा, इसको ये सब चीज़ें चाहिए ही नहीं। ये सिर्फ मतलब रखता है तो सिर्फ अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से, लोगों से नहीं। अब लोग इसके बारे में क्या सोचे क्या ना सोचे, ये वो सोचने में बिताता ही नहीं कि भाई क्या सोचेंगे वो। उसके लिए वो जो खुद क्या सोचता है, उसकी खुद की क्या थिंकिंग रहती है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ये होगी अपने सिग्मा मेल की बात कि इस बंदे को अगर अल्फा मेल बनना है तो इस बंदे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसे बन जाएगा, क्योंकि इसको पता है हर रूल, साइकोलॉजी, सब कुछ पता है, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, सिग्मा मेल को कंप्लीटली पता रहता है। तो अगर उसको उस स्टैंडर्ड पे आना है तो वो आ ही जाएगा। लेकिन जो अपना सिग्मा मेल है उसका स्टैंडर्ड भाई अल्फा बीटा वगैरह सबसे ऊपर ही, आपको पता ही है। अब हायर की बात हो गई ये सब। तो अपना सिग्मा मेल बियॉन्ड इमेजिनेशन है, जो कोई नहीं सोचता वो सिग्मा मेल सोचता है, वो आपको पता है। और भाई मैं आपको कह दूं कि भाई ये सब 12 पॉइंट्स अगर आपके अंदर है तो मुझे बताओ कि भाई ये सब 12 पॉइंट साइंस हमारे अंदर है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। और अगला वीडियो किस पे चाहिए, सिग्मा मेल के ऊपर चाहिए, थोड़ा डिटेल में और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, सिग्मा मेल के ऊपर आपका वीडियो आ जाएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ऐसे ही वीडियोस आप और देखना चाहते हो और हमारे कम्युनिटी का एक मेंबर बनना चाहते हो तो भाई आपको पता है आपको क्या करना है, मुझे सबकी तरह कहने की जरूरत नहीं है। तो बस आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स इट। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, जय जवान।